ये सत्ता विमर्श का YouTube चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। विशेष आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत वहीं पर काम मिलेगा और अगले 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। अगस्त 2020 तक पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू होगी और इससे 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर को 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी, जिसे 1 महीने में सरकार लागू करेगी। इंडियन रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए ट्रेन टिकट रद्द कर दिए हैं, लेकिन श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। इस फैसले से माना जा रहा है कि 30 जून तक ट्रेनों की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। रेलवे ने बताया कि अगले आदेश तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबअर्बन सर्विसेज बंद रहेंगी। यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर रोहाना टोल प्लाजा के पास आधी रात सड़क पर पैदल चल रहे 10 मजदूरों को रोडवेज की बस ने रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी मजदूर पंजाब से पैदल बिहार के गोपालगंज स्थित अपने घरों की ओर जा रहे थे। पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन दान देने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब अगले 1 साल तक अपने वेतन का 30% हिस्सा पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने का फैसला किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के अन्य खर्चों में भी कटौती करने को कहा गया है। शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाले याचिका को ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। माल्या के पास अब कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। उन्हें 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में 4 से 5 साल तक का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि इसका टीका बनाना सबसे बेहतरीन उपाय है, लेकिन इसकी सुरक्षा, प्रभाव, उत्पादन और समान वितरण को लेकर बहुत सारे किंतु परंतु हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य लोग राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इसी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट टल गया है। महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद सीटों के लिए 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया है। ये बिल 9 सांसदों के समूह ने पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर चीन कोरोना वायरस फैलने के कारणों की पूरी जानकारी नहीं देता है, इस पर काबू पाने में सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।